हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टाइम हो गया है हमारी क्लास का, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे आपको इसी टाइम पे मिलती है डेली। अभी हमने जो टेस्ट सीरीज़ चालू कर रखी है वो है इडियम फ्रेजेस की। एसपी बख्शी की एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं, उसमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं। और आपको पता है कि अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो ये वोकैब के लिए सबसे बेस्ट बुक है। इसको अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपका काफ़ी अच्छा पोर्शन कंप्लीट हो जाता है और वोकैब काफ़ी स्कोरिंग होता है, काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है आपके एग्ज़ाम को क्रैक कराने में। तो आज जो एक्सरसाइज करेंगे हम वो है वर्कबुक एक्सरसाइज ई। और इससे पहले के जो वीडियोज़ हैं अगर स्किप हो गए हैं या आपसे मिस हो गए हैं तो आपको मैं प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उससे आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन से क्वेश्चंस हैं। विदाउट मेकिंग एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द सीनरी ऑफ कश्मीर बेगर्स डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब बेगर्स डिस्क्रिप्शन से क्या दिमाग में आता है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, कि कोई दयनीयता इस टाइप का भाव आता होगा कि ऐसा कुछ है, लेकिन नहीं। द सीनरी ऑफ कश्मीर बेगर्स डिस्क्रिप्शन मतलब बियॉन्ड द पावर ऑफ डिस्क्रिप्शन। अब बियॉन्ड द पावर ऑफ डिस्क्रिप्शन को भी समझ लेते हैं, क्योंकि किसी का भी, मैं हमेशा हर वीडियो में बोल रही हूँ ये बात आपको, कि इडियम फ्रेजेस को भी आप रटना बिल्कुल से बंद कर दें, क्योंकि हर सेंटेंस में अलग अलग तरीके से आपको ऑप्शन मिलेंगे, सेम ऑप्शन आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन मतलब होता है कि इम्पॉसिबल टू बिलीव और डिस्क्राइब, कुछ ऐसा जिसको आप डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो इतना पॉजिटिव है, इतना सुंदर है और इतना ब्यूटीफुल है उसकी जो कश्मीर की सीनरी है, इसलिए यहाँ पे आया है बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। मतलब आप उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हो इन योर वर्ड्स, सो दैट इज़ कॉल्ड बेगर्स डिस्क्रिप्शन। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एज अ रिजल्ट इज लाइकली टू बी डिक्लेयर्ड इन अ डे और सो शी इज़ ऑन टेंटर हुक्स दीज डेज। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड का भी आप यूज़ करिए। मैं एक क्वेश्चन में आपको बता देती हूँ, क्योंकि बाकी में सब में अगर मैं बताने लग जाऊँगी तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा और वेस्ट भी होगा। तो जैसे सिटिंग ऑन हुक्स, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो इसको आपने क्रॉस कर दिया। प्लीज़्ड बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम की बात हो रही है कि एग्ज़ाम आने वाले हैं, रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। कंफ्यूज नहीं, एंशियस सस्पेंस। एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आता है तो आप एंशियस रहते हो, एक सस्पेंस बना रहता है कि क्या मैंने ऐसा किया था तो मेरा रिज़ल्ट ऐसा आएगा, एक एक्सपेक्टेशन बनी रहती है। और एंशियसनेस होता है कि जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आप एंशियस हो, बहुत ज़्यादा आपको जिज्ञासा रहती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई क्लास है, किसी कोचिंग में आपने ज्वाइन किया तो आपको एक एंशियसनेस रहती है कि क्या ये अच्छे से पढ़ाएंगे, इनका मेथोडोलॉजी क्या है, कैसा ये पढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो एंशियस सस्पेंस, डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ थर्ड वन, it is a pity that our politicians are more interested in the loaves and fishes than with the uplift of the poor। अब देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि सेंटेंस के कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो खुद ही उसकी मीनिंग बता देते हैं, व्हेन जब आपको क्लियर ना हो रहा हो मीनिंग। तो ये सब एक टैक्टिक्स होती हैं जो आपको आनी ही आनी चाहिए इफ़ यू आर गोइंग टू सिटिंग इन एनी गवर्नमेंट एग्जाम। तो देखिए, इट इज़ पिटी मतलब दया, एक दयनीयता की बात है, दैट आर पॉलिटिशियन आर मोर इंटरेस्टेड, किस में इंटरेस्टेड हैं, इन द लोव्स एंड फिशेस, इसको एक बार छोड़ देते हैं, विद द अपलिफ्ट देन विद द अपलिफ्ट ऑफ द पुअर, कि पुअर के अपलिफ्टमेंट, उनके उत्थान के लिए, उनकी ग्रोथ कराने के लिए, उसके लिए उससे ज़्यादा उनको किसी और चीज़ की पड़ी है पॉलिटिशियंस को। तो मतलब किसी नेगेटिव चीज़ के बारे में बात हो रही है, लोव्स एंड फिशेस, तो ब्रेड एंड बटर के बारे में तो बिल्कुल नहीं होगी, वर्ल्डली बेनिफिट्स के बारे में, काइंड्स ऑफ फिशेस तो बिल्कुल ही नहीं होगा, मीन्स ऑफ पावर तो ये भी नहीं होगा। तो वर्ल्डली बेनिफिट्स मतलब उनको वर्ल्ड के बेनिफिट, उनके खुद के बेनिफिट्स के बारे में ज़्यादा चिंता है, ना कि उनके अपलिफ्टमेंट की उनको चिंता है। सो दे आर मोर इंटरेस्टेड इन द लोव्स एंड फिशेस। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एलोक्वेंट लैमेंटेशंस। लैमेंटेशन होता है जब आप विलाप करते हो, किसी चीज़ पे दुख व्यतीत करते हो। रिगार्डिंग द फेट ऑफ द फ्लोरा एंड फोना आर सर्टन टू बी रेंडर्ड एज अ क्राई इन द वाइल्डनेस। ठीक है, फ्लोरा एंड फोना होता है कि जिसको आप कहते हो ना प्लांट लाइफ या फिर कोई वाइल्ड लाइफ की स्टडी होती है पूरी, तो उसको कहते हैं। और एलोक्वेंट लैमेंटेशन होता है, एलोक्वेंट इज समथिंग, जैसे कि जो भी आप एक्सप्रेस कर रहे हो आप उसको बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर रहे हो, अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से बता पा रहे हो। जैसे कई बार हम पब्लिक प्लेस पे होते हैं और वहाँ पे हमें कुछ बोलना होता है, तो हम उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएँ, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स में बता पाएँ। तो एलोक्वेंट लैमेंटेशंस रिगार्डिंग द फेट ऑफ फ्लोरा एंड फोना आर सर्टन टू बी रेंडर्ड एज अ क्राई इन द वाइल्डनेस। ठीक है,
क्राई इन द वाइल्डरनेस का मतलब होता है अ क्राई इन वेन। अ क्राई इन वेन, वेन मीन्स होता है कि आपने बहुत सारे एफर्ट लगाए बट ऑल वाज इन वेन। क्यों? क्योंकि आपको करेक्ट गाइडेंस ही नहीं थी कि एग्जाम में सिलेबस क्या क्या आएगा। समझ रहे हो आप बात को? मतलब ये आपकी बुक थी, आपने हार्डवर्क बहुत किया बट ऑल वेंट इन वेन। अब वो वेन कैसे हो गया, मतलब वो बेकार कैसे हो गया पूरा एफर्ट? क्योंकि आपको करेक्ट गाइडेंस नहीं थी, एक राइट ट्रैक नहीं था आपके पास। तो वेन वही होता है। अब अक्राई इन वेन का यहाँ पे मतलब ये है कि लैमेंटेशन तो दिखाते हैं, जो डेंजर है जो वाइल्ड लाइफ का इस टाइम पे, और या फिर आप नेचर को कह लो, तो उन चीज़ों में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या उनको हार्म कर रहा है, उस चीज़ को हम पॉइंट आउट तो करते हैं, उन डेंजर्स को हम बताते तो हैं, बट वी आर नॉट पेइंग एनी अटेंशन। लेकिन सारी अक्राई इन वेन, वो जो आपका जो कहते हैं उसके ऊपर एक कंसर्न दिखाना है, वो सारा बेकार जा रहा है। तो ये अक्राई इन वेन हो गया। ठीक है, कि पॉइंट आउट तो कर रहे हैं लेकिन उस पर काम नहीं कर रहे। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इंडिया कैरिड द डे बाय डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया इन हॉकी सीरीज़। ये तो आप अच्छे से कर लेंगे। इंडिया कैरिड द डे मतलब भाई उन्होंने क्या, विजेता घोषित हो गए। कैरिड द डे इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़, लंच लॉ seems to have become a common feature in almost all the spheres of life। ठीक है, इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़, डेमोक्रेटिक आपको पता ही होगा, लेंच लॉ सीम्स टू हैव बिकम अ कॉमन फीचर। तो लेंच लॉ क्या है, कॉमन फीचर बन गया है, मतलब लॉ ऑफ द मॉब बन गया है। एक भीड़ में होता नहीं है, कुछ मान लीजिए कोई सोसाइटी है और उसमें कुछ मेंबर्स रहते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें सेक्रेटरी भी होते हैं, वो एक भीड़ ही बनाती है, वो वहाँ के लोग ही बनाते हैं और वो अपनी खुद की ही एक लॉ क्रिएट करते हैं। तो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में, स्पेशली मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में ये चीज़ें हो रही है, खुद की नई नई लॉ क्रिएट होती हैं और खुद के ही रूल्स फॉलो होते हैं। राइट, चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, बिकॉज देखिए ये प्लेटफॉर्म है टू शेयर नॉलेज, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आई एम द परफेक्ट वन। अगर कहीं पे भी आपको कुछ पूछना है या फिर आपको कुछ भी लग रहा है तो आप हमेशा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। एंड इफ़ यू फील समथिंग इज़ मिसिंग या फिर कुछ भी अगर आपको लगता है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर इंक्लूड करूँगी। ओके, तो ये एक लाइव क्लास की ही तरह होगा, बट यहाँ पे इंटरेक्शन जो है वो आपको कमेंट बॉक्स के थ्रू करना होगा, जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। चलिए 7 देखते हैं। इंडिया मस्ट नॉट एक्सपेक्ट, ये चीज़ों पे देखिए काफ़ी लोग गलती करते हैं। एक होता है EXPECT, एक्सपेक्ट मतलब आप किसी से आशा रखते हो। दूसरा होता है ACCEPT, एक्सेप्ट मतलब आप उसको क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, आप उस चीज़ को मान रहे हो। ठीक है, और एक होता है एक्सेप्ट, EXCEPT, मतलब इस चीज़ के अलावा। एक्सेप्ट माई फ्रेंड्स ऑल वर इन द पार्टी, मेरे फ्रेंड्स के अलावा सभी लोग क्या थे, पार्टी में थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में देनी है कि नहीं तो एक सिर्फ वर्ड से पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक्सपेक्ट, मतलब जहाँ पे आप किसी से आशा रखते हो। इंडिया मस्ट नॉट एक्सपेक्ट एनी सुपर पावर एट द बैक एंड कॉल एट द टाइम ऑफ अटैक। तो जब किसी भी डिज़ास्टर का टाइम होता है या फिर कोई भी क्राइम होता है या कुछ भी होता है, तो इंडिया को जो है एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए कि कोई सुपर पावर आएगी, मतलब कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो तुरंत वहाँ पे आएंगे और उनको बचा लेंगे। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 7th का वो होगा एट द सर्विस। ठीक है, सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल प्रूव टू बी अ वेट ब्लैंकेट एट द पार्टी ऑफ द स्टूडेंट्स। बहुत ईजी है ये। ठीक है, डैम्प क्लोथ्स नहीं होगा, कोल्ड ब्लैंक नहीं होगा, ब्लैंकेट, वेट इन द रेन, इस टाइप के तो जो कहते हैं सेंसलेस ऑप्शंस होते हैं ज़रूर दिए रहते हैं और वो बिल्कुल नहीं होते हैं। तो डिस्करेज फ्रॉम एन्जॉइंग, डिस्करेज फ्रॉम एन्जॉइंग क्यों होगा कि प्रिंसिपल क्या है, एक डैम्प एंथुसियाज्म था उनका। डैम्प्ड एंथुसियाज्म मतलब पूरा भीगा हुआ, जहाँ पे कोई चेरिशनेस नहीं थी, मतलब उन्होंने बिल्कुल भी उसको एंजॉय नहीं किया, उस प्लेजर को उल्टा जाके और स्पॉइल कर दिया। भाई आप किसी पार्टी में जाते हो तो वहाँ पे आपको एंजॉय करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, ताकि दूसरे भी आपकी कंपनी एंजॉय करें, बट ऐसा नहीं था। तो प्रिंसिपल स्टूडेंट की पार्टी में ऑब्वियसली यही सिचुएशन होनी थी, तो डिस्करेज फ्रॉम एंजॉइंग। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द प्राइम मिनिस्टर इज एट द हेम ऑफ द नेशनल अफेयर्स। ठीक है, तो एट द हेम ऑफ नेशनल अफेयर्स मतलब कि क्या थे, वो एक मेन पोजीशन पे थे, इन द मेन पोजीशन, PM थे, तो मेन पोजीशन पे होंगे ही होंगे। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द अराइवल ऑफ द मदर इन लॉ इन फैमिली प्रूव्ड अ रिफ्ट इन द ल्यूट। अब मदर इन लॉ का जो अराइवल था वो फैमिली में क्या प्रूव किया? रिफ्ट इन द ल्यूट। मतलब कि अब आप समझ सकते हो, अब इसमें आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लो। ब्रॉट अबाउट डिसहार्मनी, कॉज अननेसेसरी वरीज, तो ये तो होगा नहीं कि अननेसेसरी जो डर था वो आ गया। ब्रॉट अबाउट अ डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर और कॉज्ड अ प्लेजेंट एटमॉस्फेयर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ब्रॉट अबाउट डिसहार्मनी। अब डिसहार्मनी क्यों? जैसे कि मदर इन लॉ आई तो एटमॉस्फेयर क्या हो गया? बिल्कुल से ख़राब हो गया। हार्मनी मतलब वहाँ पे कोई भी एक पॉजिटिव वाइब्स नहीं रही, एक खुशी का जो माहौल होता है वो नहीं रहा। और मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसा है तो ये गलत है। आप सभी मदर इन लॉज को सपोर्ट करना चाहिए, जो भी हाउस मेकर्स तैयारी कर रही हैं या फिर दे वांट टू बिकम समथिंग इन योर लाइफ, दे वांट टू अचीव देयर गोल्स, तो प्लीज़ उनको सपोर्ट करें। और जो सपोर्ट कर रही हैं उनको सलाम है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी बात होती है कि आप किसी को उसके गोल में, उसकी जर्नी में उसकी हेल्प कर रहे हो। और फैमिली का सपोर्ट होगा तो कोई भी कुछ भी अचीव कर सकता है। एंड फैमिली सपोर्ट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। वो घर भी संभालती हैं, अपने बच्चों को भी संभालती हैं, उसके साथ काम भी करती हैं और फिर वो अपनी गोल को अचीव करने की भी कोशिश कर रही हैं। तो प्लीज़ उनकी जर्नी में उनका साथ दीजिए। 11th क्वेश्चन, सीमा इज़ अ लिटिल हर्ड ऑफ हियरिंग। ठीक है, लिटिल हार्ड मतलब थोड़ा सा क्या है, उसको सुनने की जो है वो प्रॉब्लम है। तो इसका आंसर होगा सी, डेफ। Then the last question of today's series, the statement made by Pakistan about Kashmir problem was girl and wormwood to every Indian। ठीक है, जो स्टेटमेंट था पाकिस्तान ने कश्मीर प्रॉब्लम के लिए दिया तो वो क्या था? गर्ल एंड वर्मवुड टू एवरी इंडियन, हर इंडियन के लिए। वो कैसा प्रूव हुआ, कैसा निकल करके आया? तो वो जो था अ सोर्स ऑफ एंगर, तो वो एक एंगर का सोर्स था, कुछ इस तरीके का नेगेटिव स्टेटमेंट रहा होगा। एंड सॉरी फ्रेंड्स, दिस इज नॉट द लास्ट क्वेश्चन। मोस्टली क्या होता है, हर सीरीज़ में 12 क्वेश्चंस होते थे, बट इसमें 14 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 13 नंबर, यू कैन नॉट हैव योर केक एंड ईट इट टू। यू कैन नॉट हैव योर केक एंड ईट इट टू मतलब केक भी मिल जाए और उसको खा भी लो, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती है। या फिर अगर नटशेल में बोलें तो ये कि यू वॉन्ट टू टेक द बेनिफिट्स, यू वॉन्ट टू एन्जॉय द बेनिफिट्स विदाउट हेल्पिंग और विदाउट टेस्टिंग द बैड पार्ट्स। ठीक है, बैड पार्ट्स मतलब उसके जो लूप हॉल्स हैं, उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो चीज़ देखे बिना ही, उन चीज़ों को बिल्कुल भी एंजॉय किए बिना आप केक भी एंजॉय करना चाहते हो और सोचते हो उसको पूरी तरीके से खा भी ले, तो दोनों चीज़ सेम टाइम पे आप चाहते हो, तो ऐसे लोग होते हैं। हैव योर केक एंड ईट इट टू। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 ही, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का वो होगा बी, हैव इट बोथ वेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, ही इज़ एन एलोक्वेंट स्पीकर एंड इज़ नेवर एट अ लॉस ऑफ अ सूटेबल वर्ड। एलोक्वेंट स्पीकर, मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन में एलोक्वेंट का मीनिंग बताया था कि यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स इवन इफ यू आर स्टैंडिंग इन पब्लिक, एंड यू कैन यूज़ इट इन वेरी बेटर वे इन योर वर्ड्स। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हो अपने वर्ड्स में, कोई भी किसी भी तरीके की हिचक नहीं है आपके अंदर। स्पीकर एंड इज़ नेवर एट अ लॉस फॉर अ सूटेबल वर्ड, और वो कभी लॉस में नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप पब्लिक में भी खड़े हो तो आप अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो, आप किसी लीडरशिप में हो तो भी आप अच्छे से कर सकते हो, इफ़ यू आर पॉलिटिशियन या फिर किसी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पे हो तो भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो, तो वो लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर है, तो यू विल बी नेवर एट अ लॉस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि आप कभी भी वहाँ पे क्या नहीं होगे, कंफ्यूज नहीं होगे। So this was the last question. Question number 14 was the last question for this video. I hope you have enjoyed the video. और सुबह सुबह ही आपके सारे questions complete हो गए। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। If you want regular videos like this, then please do subscribe the channel and hit the bell icon, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके, इसलिए प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा। इसी तरीके की बहुत अच्छी अच्छी सीरीज़ आपके सामने आने वाली हैं, एंड येस उसकी कोई भी कॉस्ट नहीं है, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगी। और ट्रस्ट मी, ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है, ना आपका टाइम वेस्ट करने के लिए है, क्योंकि मैं बार बार इंसिस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप अपना टाइम डिवोट कर रहे हो तो पढ़ो वो जो एग्ज़ाम में पूछा जाए, पढ़ो वो जो आपको राइट गाइडेंस प्रोवाइड कर सके। कोई भी ऐसा कंटेंट पढ़ के अपना टाइम वेस्ट मत करिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए जिसका आपके एग्ज़ाम से कोई भी लेना देना नहीं हो, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारी, आई एम नॉट हियर टू क्रिटिसाइज एनीवन, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही है जो वाकई में आपका टाइम भी वेस्ट कर रही हैं एंड दे आर नॉट बेनिफिशियल एट ऑल।
तो ऐसे कंटेंट में मत फंसिए। और मैं बार बार आपसे कहती हूँ, इफ़ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चन, वैसे काफ़ी चीज़ें अपलोड की हुई है चैनल पे, लेकिन कोई भी क्वेश्चन अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं और जानना चाहते हैं कुछ भी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अकॉर्डिंगली मैं वीडियो क्रिएट करूँगी और आपके लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस मेरे पास में आए हुए हैं, जल्दी ही मैं उस पर वीडियो लेकर के आऊँगी जिससे आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएँ। तो मिलते हैं फिर से ऐसी ही एक सीरीज़ के साथ में कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम।